बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। KA फूड्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज उन बच्चियों के लिए स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। वो बच्चियाँ जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, जिनके गाल पिचके हुए हैं, चेहरा दुबला पतला है, जिनकी कलाइयाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो वो इस रेमेडी को इस्तेमाल करके अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में साथ ही साथ आगे कुछ और ऐसी चीज़ें भी बताऊँगी जो वज़न बढ़ाने में आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं। वज़न बढ़ाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा अपनी कैलोरीज़ बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैंने लिए हुए हैं चने। आधा कप आपने चने ले लेने हैं। आधा कप काले चनों में तकरीबन 100 कैलोरीज़ होती हैं और चने मुतअद्दिद विटामिन्स और मादनियात से भरपूर होते हैं जो इंसानी जिस्म को तवानाई बख्शते हैं। चनों का रोज़ाना इस्तेमाल जिस्म के हर सेल को मौसर तरीके से तवानाई फराहम करता है। और इसके अलावा वज़न बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चनों में प्रोटीन भी वाफर मिक़दार में होता है। किसी न किसी तरीके से चनों का रोज़ाना इस्तेमाल आपका वज़न बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आधा कप काले चने के बाद अब अगली चीज़ मेरे पास है किशमिश। किशमिश भी तकरीबन आधा कप है। ये आयरन से भरपूर होती है, जिसमें ये आयरन और खून की कमी को तेज़ी से पूरा करती है और आपकी मजमूई सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अब किशमिश के बाद अगली चीज़ यहाँ पर लेंगे बादाम। 10-12 दाने बादाम के ले लीजिए। बादामों को अगर आप रात में भिगोकर सुबह 10 दिन लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको अपनी सेहत पर वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ये जिस्म को मोटा करते हैं, फरबा करते हैं, सेहतमंद बनाते हैं। इसके अलावा ये आँखों और दिमाग के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब यहाँ हमने खजूर ले लेनी है। कोई सी भी आप खजूर ले सकते हैं। 10-12 दाने मैंने खजूरों के लिए हैं और सर्दियाँ हैं अगर तो आप खजूर की जगह पर छुहारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आप मूँगफली का भी इजाफ़ा कर सकते हैं और इसमें मज़ीद जो भी नट्स आपको पसंद हो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हें आपने भिगो कर रख देना है। अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मैं वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद इन्हें भिगो लेंगे। आप चाहें तो खजूर की गुठलियाँ पहले ही निकाल कर भिगो सकते हैं या फिर आप अगर साफ़ हैं तो इसी तरह से भिगो लीजिए। अब यहाँ मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके भिगो लिया है। पानी इतना आपने डालना है कि ये तमाम चीज़ें पानी में अच्छे से डिप हो जाएँ और आपने कवर करके छोड़ देना है रात भर के लिए। अब ये पूरी रात भीगे रहने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं ये सारी चीज़ें, बादाम काफ़ी फूल चुके हैं और किशमिश भी बहुत काफ़ी फूल गई है भिगो कर रखने से और इसमें जो चने हैं ये काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं। तो यहाँ मैं दोबारा से बताती चलूँ, आप इसकी जगह पर भुने हुए चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कच्चे चने इस्तेमाल ना करना चाहें, आप भुने हुए काले चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ मैं बादाम और खजूर अलहदा कर लूँगी। खजूरों की गुठलियाँ निकाल लेंगे और बादामों के छिलके उतार लेंगे। तो वज़न बढ़ाने के लिए एक और टिप ये है कि 10-12 दाने बादाम आप रात में भिगो कर रख लीजिए। सुबह उन बादामों को अच्छे से पीस कर उनमें आप मक्खन शामिल करें और उसे खा लें और तकरीबन 10 दिन लगातार ये इस्तेमाल तो आपको अपनी सेहत में वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। इसके अलावा आप रात में 2 केले खाएँ और 1 गिलास दूध पी लें। मिल्क शेक नहीं बनाना, आपने 2 केले खा के 1 गिलास दूध पी लेना है और इसके अलावा आप खजूर का मिल्क शेक कुछ अरसा लगातार इस्तेमाल करें तो चंद ही दिनों में आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा और जिस्म भरना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप काले चनों के शोरबे के साथ देसी घी की चपाती खाइए, आप गोश्त के शोरबे के साथ देसी घी की चपाती खाइए। तो वज़न बढ़ाने के लिए आपको अपनी डाइट में कैलोरीज भी बढ़ानी होगी और प्रोटीन भी ज़्यादा से ज़्यादा लेना होगा। तो कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा पर, अपनी डाइट पर तवज्जो दें, अपने डाइट को बेहतर करें अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये चने काफ़ी नरम हो चुके हैं रात भर भीगे रहने के बाद। अब बादामों के छिलके भी उतार लेते हैं। बादाम भी जो है आपके एक तो दिमागी ताकत के लिए बहुत ही बेहतरीन है, आपकी आँखों के लिए बहुत बेहतरीन है और ये जिस्म को फरबा करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। इन सारी चीज़ों को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप इनको पीस लीजिए और इनका जूस बना लीजिए या फिर आप इनका शेक बना लीजिए इसे दूध में मिलाकर और दूसरे ऑप्शन ये है कि आप इसको खीर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और फिर दूध में पकाकर खा लीजिए। आप लगातार 10 दिन भी ये खाएंगे तो आपको अपने वज़न में काफ़ी बेहतरी महसूस होगी और आपकी सेहत पहले से काफ़ी बेहतर होने लगेगी। तो यहाँ ये सारे बादामों के छिलके मैंने उतार लिए हैं, खजूर की गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब इसी पानी के अंदर मैं इनको ग्राइंड करूँगी। आप अगर चाहें तो 2 गिलास दूध में भी इसको शामिल कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ों की मैंने क्वांटिटी ली हुई है इससे 3 गिलास ड्रिंक के तैयार हो जाएंगे। आपने रोज़ाना ताज़ा बनाना है, ऐसा नहीं करना कि एक दिन बना लें
2-3 दिन इस्तेमाल करें, हरगिज़ नहीं। आपने रोज़ाना फ्रेश बनाना है और 10 दिन लगातार आप इसको इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन आप इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप एक-एक दिन छोड़कर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं शामिल कर लूँगी इसमें। अच्छा, इसको मीठा करने के लिए यहाँ पर मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। गुड़ भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें आयरन भरपूर मिक़दार में होता है। ये आपके जिस्म में खून की कमी को पूरा करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है और सेहत के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसमें आपने चीनी बिल्कुल नहीं शामिल करनी। मीठा करने के लिए या आप शहद इस्तेमाल कीजिए या गुड़ सबसे बेस्ट है। तो यहाँ ये ड्रिंक हमारा रेडी हो गया है जी, इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। ये आपने 10 दिन रोज़ाना पीना है, 10 से 15 दिन रोज़ाना आपने इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप एक-एक दिन छोड़कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप नाश्ते में खजूर का मिल्क शेक पीजिए। रात आप 2 केले दूध के 1 गिलास के साथ इस्तेमाल कीजिए। अंडे और दूध अगर आपको पसंद नहीं है तो आप काले चनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। गोश्त का नेमुल बदल है ये काले चने। प्रोटीन इनमें वाफर मिक़दार में होता है और जो भी ग़िज़ाइयत गोश्त में पाई जाती है वो सब इन काले चनों में भी मौजूद होती है। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट को अच्छे से अच्छा करें, बेहतर से बेहतर करें या फिर इस तरह आप ड्रिंक बनाकर ये इस्तेमाल कीजिए। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन लगातार पीजिए। आपको इंशाअल्लाह अपनी सेहत में वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और अच्छी सी यूज़फुल